नमस्कार दोस्तों, एग्जाम विद टारगेट में आपका स्वागत है। और आज हम देखते हैं भाग 4। उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट देखते हैं, तब क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिक कंसेप्ट ये है, जैसे मान लीजिए कि कई क्वेश्चन में पूछता है कि द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, ऐसे क्वेश्चन में पूछता है। इसके लिए से हम कह सकते हैं, पहले देखते हैं ए संबंधी बी समानुपात सी संबंधी डी। ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमें बाहर से बाहर और अंदर से अंदर गुणा करना पड़ता है। जब गुणा करेंगे बाहर से बाहर तो एडी आई हो जाएगा बीसी। यहां पर एडी है, यहां बीसी है। एडी मल्टीपल रूप में, बीसी मल्टीपल रूप में। हम ए का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये डी बीसी के नीचे आ जाएगा, कहेंगे बीसी बटे डी। अगर हमें बी का वैल्यू फाइंड करना हो तो बी के साथ सी है, ये सी एडी के नीचे आ जाएगा, कहेंगे एडी अपान सी। अगर हमें सी का वैल्यू फाइंड करना हो तो ये बी एडी के नीचे आ जाएगा, कहेंगे एडी अपान बी। अगर हमें डी का वैल्यू फाइंड करना हो तो आप कह सकते हैं डी बराबर, डी के साथ ए है तो कह सकते हैं बीसी के नीचे ए आ जाएगा, कहेंगे बीसी अपॉन। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये बातें आपको समझ में आई होंगी। यहां पर ए और बी का वैल्यू निकाले हैं और यहां पर सी और डी का वैल्यू निकाले हैं। यहां तक आपको बात समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। एक और कंसेप्ट होता है इस पे, उसमें तृतीय पद तक होता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय पद, 3 पद तक ही पूछता है। जैसे मान लीजिए कि ए बी बी सी, इसमें हमें बाहर से बाहर और अंदर से अंदर गुणा कराना होता है। जब गुणा कराएंगे तो कहेंगे ए सी बराबर बी स्क्वायर। अगर यहां पर ए का वैल्यू फाइंड करना होता है तो कहेंगे ए बराबर इस बी स्क्वायर के नीचे ये सी आ जाएगा, कहेंगे बी स्क्वायर अपॉन सी। अगर हमें बी का वैल्यू फाइंड करना होता है तो कहेंगे बी स्क्वायर बराबर ए सी दिया हुआ है, ये स्क्वायर हटाएंगे, ये संख्याएं अंडर रूट में आ जाएंगी, कहेंगे बी बराबर अंडर रूट ए सी। अगर हमें सी का वैल्यू पूछ दे तो आप देख रहे हैं ए सी के साथ में है सी। अब सी का वैल्यू पूछे तो अकेला पड़ा ए और ए बी स्क्वायर के नीचे आ जाएगा, क्या देंगे बी स्क्वायर अपॉन ए। यहां पर हम ए का वैल्यू फाइंड किए, यहां पर हम बी का वैल्यू और यहां पे हम सी का वैल्यू। इतनी बातें आपको समझ में आती होंगी, मुझे पूरा विश्वास है। अगर ये भी बातें समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। हम देखते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, छह संबंधी एक्स मतलब क्वेश्चन मार्क समानुपात 5 संबंधी 35। आप देख रहे हैं कि अभी जो बेसिक कंसेप्ट बताए हैं ये क्वेश्चन उसी पे है। तो कह सकते हैं बाहर से बाहर, अंदर से अंदर मल्टीपल। जब बाहर से बाहर और अंदर से अंदर गुणा कराएंगे तो कहेंगे 5 गुणे एक्स, ये कहेंगे 6 गुणे 35। इस 5 से ये 35 काटेंगे, 5 सत्ते 35। और जब x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कहेंगे 6 सत्ते 42। आपको इतनी बात समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 पर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, यदि a प्लस बी संबंधी b प्लस
सी संबंध है सी प्लस ए बराबर 6 संबंध 7 संबंध 8 6 संबंध 7 संबंध 8 तथा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो तो सी का वैल्यू पूछा है आपसे। आप इस क्वेश्चन को इस रूप में लिख लीजिए ए प्लस बी, ये 6 का वैल्यू है, ए प्लस बी 6, लेकिन यह अनुपात में है, इसके लिए हम 6 के या 6x मान लेंगे जो आपको कन्वर्टेबल लगे। b प्लस सी हम 7 के मान ले रहे हैं और c प्लस ए हम 8 के मान ले रहे हैं। a प्लस बी हम कहेंगे 6 के, b प्लस सी हम कहेंगे 7 के और c प्लस ए हम कहेंगे 8 के। यहां पर देखते हैं 2 ए, एक यहां पर एक ए यहां पर, 2 बी है, एक बी यहां पर एक बी यहां पर, 2 सी भी है, एक सी यहां पर एक सी यहां पर। इसे हम सब जोड़ेंगे तो कह सकते हैं 2 ए प्लस बी प्लस सी। इससे जोड़ेंगे 8 और 15 6 21। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आप जानते हैं कि 14 दिया हुआ है। हम a प्लस बी प्लस सी को इसमें रखेंगे 2 गुणे 14, 2 गुणे 14 बराबर 21 के। अब k का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कहेंगे k बराबर 2 गुणे 14 बटे 21। काटेंगे 7 से, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21। k बराबर कहेंगे 2 दूना 4 बटे 3। ये मेरा k का वैल्यू है 4 बटे 3। इतनी बात समझ में आ रही है? तो आप सोचिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया हुआ है। अगर हमें a प्लस बी का वैल्यू मालूम हो तो यहां पर a प्लस बी का वैल्यू रख देंगे और इसे पक्षांतर कर देंगे, c का वैल्यू निकल जाएगा। हमें a प्लस बी का वैल्यू निकालने के लिए 6 के मालूम है, हम यहाँ पे k को हटाएंगे और 4 बटे 3 रखते हैं। अब काटेंगे 3 के 3, 3 दूना 6 और 4 दूना 8। a प्लस बी का वैल्यू आप 8 जान गए। a प्लस बी का वैल्यू 8 प्लस 3 इक्वल टू 14, c बराबर 6। c बराबर 6 ऑप्शन नंबर ए, c बराबर 6 ऑप्शन नंबर ए। काफी इजी क्वेश्चन था, अच्छा भी क्वेश्चन था, मुझे विश्वास है आपको समझ में आया होगा। 42 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है 12 14 24 का चतुर्थ अनुपातिक क्या होगा? 12 14 24 संबंध चतुर्थ पूछा है, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ के लिए हम x लिख देते हैं अनुपात। अब इस अनुपात हो गया, दो इधर कर लेंगे, बीच में अनुपात का चिन्ह होता है। बाहर का बाहर अंदर का अंदर गुणा करेंगे। जब बाहर का बाहर अंदर का अंदर गुणा करेंगे तो कहेंगे 12 गुणे x बराबर 14 गुणे 24। 12 से काटेंगे 12 दूना 24 और 14 दूना 28, x बराबर 28। कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 43 का ऑप्शन नंबर बी 28। 43 हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 चेक करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है 0.2 समझे 0.12 था 0.3 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करिए। 0.2 समझे 0.12 समझे 0.3 और चतुर्थ का x लिख देंगे। कहेंगे बाहर का बाहर अंदर का अंदर रख देंगे।
जब बाहर से बाहर करेंगे 0.2 गुणे एक्स, आइए करेंगे 0.12 इंटू 0.3। जब x का वैल्यू काटेंगे कटेगा तो ये जाएगा 0.6। जब x बराबर करेंगे मल्टीपल 18.18 x बराबर 0.18। ऑप्शन नंबर सी 44 का ऑप्शन नंबर सी। बात समझ आ रही है? यहां तक पॉइंट है, काटेंगे एक पॉइंट बचेगा, मल्टीपल कर देंगे, एक पॉइंट डबल पॉइंट लगा दिए, काट दिए। बातें समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आ रही है तो क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती। 16 समझे, 24 तृतीय पूछा है और दो ही वैल्यू दिया हुआ है। इसका मतलब 16 के बाद जो भी वैल्यू है वो b का वैल्यू है। और आप जानते हैं तृतीय अनुपात के लिए हम सिखा रखे हैं a संबंधे b संबंधे c। अब इसका मतलब जो बीच में पड़ेगा यहां पे वो डबल लिखेंगे। 16 संबंधे तृतीय पूछा है तो मतलब 24 का वैल्यू हमें दो बार लिखना पड़ेगा और तृतीय c लिख दिए। कहेंगे बाहर का बाहर अंदर का अंदर मल्टीपल किए तो कहेंगे 16 गुणे c इक्वल टू 24 गुणे 24। काटेंगे 4 से, 4 चौको 16, 4 छक्के 24, 4 से काटेंगे 4 छक्के 24, c बराबर 6 छक्के 36। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी 36, c का वैल्यू 36। बात समझ में आ रही है? 45 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 46 है 6 तथा 54 के बीच मध्य अनुपाती क्या है? कहेंगे 6 तथा 54 के बीच मध्य पूछा है, मतलब तीन अनुपात है, 2 दे रखा है, 3 तक है, मध्य पूछा है मतलब b का वैल्यू पूछा है और c का वैल्यू दे रखा है 54। कहेंगे वही फॉर्मूला है, बाहर से बाहर अंदर के अंदर, वही ट्रिक है। कहेंगे b स्क्वायर बराबर 54 गुणे 6। तो कहेंगे ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये संख्याएं क्या जाएंगी? करड़ी में आ जाएंगी। और कहेंगे 6 3 18 54 या 18 3 54 गुणे 6। इसे तोड़ेंगे, 18 को भी तोड़ लेंगे, कह सकते हैं 6 3 18 अंडर रूट 6 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 6। जोड़ा बनाएंगे, ये 6 बार जोड़ा और इसका ही बना जोड़ा, कहेंगे 6 गुणे 3 6 3 18। क्वेश्चन नंबर 46 का 18, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ आ रही है? आप तोड़ लीजिए, इसे अपने अनुसार तोड़ लीजिएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 46 समझ में आ रहा तो अच्छी बात है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 46 बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है 47 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है 0.02 तथा 0.32 के बीच मध्य अनुपाती पूछा है। मध्य का मतलब ए बी सी, ये मध्य वाला पूछा है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 47 में 0.02 कमा बी 80 का मान दिया हुआ है 0.32 के बीच मध्य अनुपाती। इसमें भी करेंगे बाहर से बाहर अंदर से अंदर हुआ करेंगे तो कहेंगे b स्क्वायर बराबर 0.02 गुणे 0.32 या b बराबर कहेंगे अंडर रूट 0.02 गुणे 0.32। ये हो जाएगा 32 गुना 64।
कहेंगे b बराबर अंडर रूट, देखिए जब गुणा कराएंगे 2 अंक के बाद यहां पे है दशमलव और 2 अंक के बाद यहां पे, तो लगा देंगे 2 2 4 2 अंक के 2 अंक मल्टीपल करेंगे 32 में 64, वैल्यू फाइंड करेंगे तो कहेंगे सर 0.08 का ये वर्ग होता है। कहेंगे क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर डी। आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं? क्वेश्चन नंबर 47 था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 47 मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, 48 है 7 संबंधित 13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ेगी नई संख्या 2 संबंधे 3 के अनुपात में हो। देखिए 7 संबंधे 13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या कोई जोड़ रहा है और अनुपात 2 संबंधे 3 प्राप्त हो रहा है। आप समझिए इस बात को, ये संख्या मूल संख्या है। इस मूल संख्या में दोनों में 7 में 13 में दोनों प्रत्येक में कोई एक संख्या जोड़ी जा रही है। आज जब संख्या को जोड़ रहे हैं तो उसका अनुपात 2 संबंधित 3 प्राप्त हो रहा है। आप सोचिए एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, कोई एक संख्या जोड़ेंगे दोनों में तो कॉमन सी बात है समान अंतर रहेगा, समान बढ़ेगा भी। अगर समान बढ़ेगा तो यहां पे देखते हैं समान 7 6 13 अंतर 6 का है, यहां पे अंतर देखते हैं अंतर 1 का है। सबसे पहले इस दोनों के बीच का अंतर को सेम करते हैं। जब दोनों के बीच अंतर को सेम करेंगे इस 6 से गुणा इसमें करा देंगे और कहेंगे यहां पे 6, इस 1 से गुणा जो अंतर है इस 1 के अंतर से इसमें गुणा करा देंगे और कहेंगे 1। और जब कहेंगे तो हो जाएगा 7 संधे 13। आज जब इसमें करेंगे कहेंगे 6 दूना 12 अच्छत्री 18। जब इसको देखिए समान संख्या में जोड़े होंगे समान अंक, 7 में क्या जोड़े हैं कि 12 आया है तो कहेंगे 7 में +5 किए तो 12 आया है। तो अगर इसमें +5 किए तो इसमें भी +5 किए होंगे, कह सकते हैं इसमें भी। कह रहे वो संख्या 5 है जो दोनों पे जोड़ने पे 12 आ रहा है। मूल संख्या में 7 में जोड़े हैं 5 तो 12 है। अब 12 का अनुपात काट के इसको किए हैं तो 2 संबंधे 3 का अनुपात मिला है। कह सकते हैं सर वो संख्या 5 है, वो संख्या 5 है। क्वेश्चन नंबर 48 का डी, क्वेश्चन नंबर 48 का डी 5। ये बेसिक कंसेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन हर तरह के क्वेश्चन इस पे लग सकते हैं। विदाउट ये क्वेश्चन कई तरह से लगते हैं, कई मेथड है, 3-4 मेथड है। हम 1-2 मेथड इस पे और देखते हैं, बाकी आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, इस क्वेश्चन को किसी और मेथड से देखते हैं। क्वेश्चन 48 बोला है 7 संबंधित 13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन संख्या जोड़े। 7 संबंधित 13 को 7/13 प्रत्येक पद में आप कह सकते हैं सर x जोड़े हैं। जब प्रत्येक पद में x जोड़े हैं तो अनुपात मिला आपको है 2/3 का। जब 2/3 का अनुपात मिला है तो इसका इसमें मल्टीपल, इसका इसमें मल्टीपल कर देंगे। जब मल्टीपल करेंगे तो कहेंगे 7 तरीके 21 प्लस 3x, इसका इसमें करेंगे 13 दूना 26 प्लस 2x। x को x में घटा देंगे और अंक को अंक में घटा देंगे तो कहेंगे x बराबर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि ये सब क्वेश्चन इजी होते हैं इसकी वजह से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, सोचेंगे तो बहुत से तरीके निकलेंगे। जब क्वेश्चन आपको आता रहेगा तो उसके 50
तरीके निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीके निकाल सकते हैं। जब क्वेश्चन आपको आएगा, क्वेश्चन का आप पूर्णतः खेलेंगे क्वेश्चन से, तब की बात बता रहे हैं। अन्यथा आपको हर क्वेश्चन अगर कुछ भी मॉडिफाई करेंगे तो आपको लगेगा हाँ नया चीज है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आपको बढ़िया से आ रहा है क्वेश्चन तो आप शॉर्टकट बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, क्वेश्चन नंबर 49 है 3/5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े कि नई संख्या 5/6 के अनुपात में हो। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि है, क्वेश्चन में क्वेश्चन को हम चेंज करके लिख दिए हैं 5/6 के अनुपात में हो। देखिए 3/5 के अनुपात में था क्वेश्चन, और जोड़ने के बाद 5/6 के अनुपात में हो जा रहा है। अंतर चेक करेंगे 3 और 5 का अंतर कितना है 2। यहां पे अंतर चेक करेंगे 5 6 का अंतर 1 है। इसका इसमें मल्टीपल, इसका इसमें, तो करेंगे गुणे 1, इसका करेंगे गुणे 2। जब इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये उतनी ही रहेगा 3/5। जब इसका इसमें करेंगे 10/12। इसमें क्या जोड़े हैं कि 10 आया है, आप कह सकते हैं सर +7 जोड़े हैं। इसमें क्या जोड़े हैं कि 12 आया है, कह सकते हैं सर इसमें +7 किए हैं। 7 5 12। देखिए दोनों में प्रत्येक संख्या 7 ही जोड़ी गई है, कह सकते हैं कि सर वो संख्या 7 जोड़ी गई है। वह संख्या कितनी जोड़ी गई है, 7 जोड़ी गई है। क्वेश्चन किताब में क्वेश्चन थोड़ी सी त्रुटि दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 होगा, इसको देखते हैं नेक्स्ट तरीके से, बता देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 3/5 +x किए +x किए तो आपका आया 5/6। मल्टीपल करेंगे इसका इसमें, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो कह सकते हैं 18 + 6x। इसका इसमें करेंगे 5 बचे 25 और +5x। x को घटाएंगे x में से और अंक को घटाएंगे अंक में से, तो घटाएंगे x बराबर 18 25 जगह 18 7। बातें समझा रही हैं? आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। समझ में आ रही है आपको तो ठीक है, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन है कि 15/19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाई जाए कि नई संख्या 3/4 के अनुपात में हो जाए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। 15/19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाई जाए कि नई संख्या 3/4 के अनुपात में हो जाए। वही चीज देखते हैं प्रोसेस। अंतर कितने का है, अंतर देखते हैं 15 4 19 4 का है, इसमें अंतर देखते हैं 1 का है। इन दोनों का अंतर किए 1 का, इस 1 से गुणा इन दोनों में कर देंगे और इस 4 गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा। 1 से करेंगे इसमें 3 रहेगा 15/19। इस 4 का इसमें करेंगे तो 4 3 12 और 4 चौको 16। देखिए कितना कम हुआ है, आप देखिए ये 15 था, कितना कम हुआ है, कहेंगे -3 हुआ है। ये 19 था 16, कहेंगे -3 हुआ है। प्रत्येक में से 3 है, कह सकते हैं सर वो संख्या 3 है जो प्रत्येक में से घटाने पे कितना प्राप्त हो रहा है। तो 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन नंबर ए 50 का। इसको कहेंगे तो दिखा देते हैं नेक्स्ट मेथड से। 50 नंबर क्वेश्चन का याद कर लीजिएगा, नहीं बता देते हैं, माइनस का क्वेश्चन है, बता देते हैं।
15/19 माइनस एक्स किए हैं, तो आपका मिल गया है 3/4 के अनुपात में मिल गया है। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कहेंगे 15 चौको 60 माइनस 4 गुणे करेंगे 4x, बराबर चिन्ह है, बराबर चिन्ह लगा दिए, और इसको करेंगे 19 या 57, और इसका करेंगे 3x माइनस 3x, x को x से और 57 को हटाएंगे 57 में से, कहेंगे x बराबर 3। ऑप्शन नंबर ए। आपको ये सब बातें समझ में आती होंगी अच्छे से, ये सब बातें आपको समझ में आती होंगी अच्छे से, और बहुत अच्छे से समझ में आती होंगी, मुझे पूरा विश्वास है। फिर भी अगर क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है तो प्लीज कमेंट में क्वेश्चन को जरूर बताएं। अगर कमेंट में बताएंगे क्वेश्चन को, हम कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को देखकर द्वारा एक नया वीडियो बनाकर डाल दें। अगर आपको कोई भी त्रुटि या किसी तरह कोई गलती हो रही है या आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं। दूसरी बात, अगर कमेंट में नहीं आ पा रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8299082681, 8299082681। अगर इस पे आप क्वेश्चन भेज देंगे तो हम प्रयास करेंगे उस क्वेश्चन को वीडियो में बनाकर एक वीडियो दे दे आप लोग को, ताकि क्वेश्चन को देख सके। दूसरी बात, अगर आज आप वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब है कि आज तक आप असफल है, तो इस वीडियो को देख रहे हैं। लाइफ में असफल होना बहुत बुरी बात नहीं, क्योंकि अगर असफल नहीं होंगे तो सफलता का एहसास नहीं होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए असफल होना अति आवश्यक है। और जो इंसान असफल होता है, अगर वो उठकर चलता है तो समझ लीजिए उसकी स्पीड का कोई मापक नहीं होता है, ना मापन बना है ना होता है। उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि समझिए कि बहुत तेज होती है। इसलिए समय के साथ बदलाव जरूरी है। समय आ गया है बदलाव का। आप कोशिश करिए कि अपने आप को इतना रगड़ दीजिए, इतना रगड़ दीजिए कि लगे हां कि हम मेहनत कर रहे हैं। आप इतना रगड़ दीजिए, सब कुछ त्याग दीजिए, खाना पानी सोना चैन नींद सब कुछ त्याग दीजिए, इतना मेहनत करिए। क्योंकि जान लीजिए अब आपका एज ओवर होते होंगे आप लोग, ये जान लीजिए। वैकेंसी का क्या हाल है आप देख रहे हैं, सब कुछ आप देख रहे हैं। आपके हाथ में क्या है, आप वैकेंसी आती हैं, पढ़ाई भी करते हैं, वैकेंसियां चली भी जाती हैं, फिर भी अप्लाई करते हैं, सोचते हैं नई वैकेंसी आएगी इसमें होना है, फिर भी आप नई वैकेंसी का इंतजार करते हैं। वैकेंसी आती भी है, उसमें बच्चे होते भी हैं, वैकेंसी चली भी जाती है, फिर भी आप इंतजार करते हैं इसी उम्मीद पे कि नई भर्ती आएगी। क्यों नहीं सोचते हैं कि हमें इसी भर्ती में होना है? कोई नई भर्ती क्यों उम्मीद करते हैं किसी नई भर्ती की? जो आया है क्यों नहीं आप उसमें हो सकते हैं? कारण क्या है? ईमानदारी से मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं, हर कदम पे मिलेंगे आपको, बशर्ते आप ईमानदारी से बस मेहनत करिए। ओके, हम मिलते हैं अगला वीडियो में। मुझे पूरा विश्वास होगा कि आप लोग जरूर मन से पढ़ेंगे। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से करा दीजिएगा, अच्छा लगे तब, नहीं तो कोई बात नहीं, कमेंट बता दीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।